नमस्कार सर जी। नमस्कार। आज हम तहसील में आए हैं आप लोगों की समस्याओं के बारे में जानने के लिए। जी, जी। आखिर सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि आखिर दाखिल खारिज 45 दिन में होने का नियम है, जी, जी। कितने दिनों में होती? यहाँ पर दाखिल खारिज 2-3 महीने तो लेखपाल रोक लेता अपने पास। उसके पास प्राइवेट कर्मचारी हैं और प्राइवेट कर्मचारी जब तक मोटा माल नहीं पा जाते लेखपाल रिपोर्ट लगाने में, तब तक वो फाइल ही कोर्ट नहीं भेजते। और कोर्ट का तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो संबंधित अधिकारी हैं, वो उनके बंधक हैं। वो खुद ही नहीं कहेंगे कि आप फाइल भेजो, क्योंकि उनको माल मिलना नहीं, और जब माल मिल जाएगा तभी लेखपाल से कहेंगे फाइल भेजो। 45 दिन का नियम गया भाड़ में। उनकी नज़र में केवल ये है कि 45 दिन में नियम कुछ नहीं है। उनको जिसमें माल मिलेगा, पैसा मिलेगा मोटा, उसमें काम होगा। अविवादित फाइलें भी ऐसी हैं जिनमें ऑर्डर जानबूझकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह नहीं करते। इतना ही नहीं, लेखपाल जिसमें पैसा नहीं पाता है अच्छी रकम, उसमें भी लिख देता है कि इनका कब्जा नहीं, और जबकि मौके में नहीं जाता, क्योंकि फोन नंबर बैनामे लिखे होते हैं, तो उन फोन नंबर सारे पार्टी को टच कर लेता है। अब लेखपाल मोटी रकम ले रहे हैं। एक एक लेखपाल पास अच्छे अच्छे इंतजाम है। हर लेखपाल के कम से कम महीने में 2 लाख रुपए इनकम है, और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनका तो हिसाब करोड़ों का है। और अविवादित फाइलें भी ये जानबूझकर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मोटा माल मिलना नहीं, और जब तक माल मिलेगा नहीं ये ऑर्डर करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है कि आपके यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था और पेशाब घर, लैट्रिन व्यवस्था है यहाँ पर तहसील परिसर में कहीं पर? हमारे तहसील पुरवा में यूरिनल बने कई हैं और कई जगह पेयजल की व्यवस्था है, लेकिन चलता कुछ नहीं। केवल नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम अपने अपने चेंबर के अंदर जो यूरिनल बनाए हैं, यूटिलिटी हैं, वो चल रही हैं इनकी। लेकिन आम जनता के लिए जितने यूरिनल बने हैं उनमें सब में गंदगी है, और न कभी सफाई हुई है शुरू से लेकर अब तक, न आज तक है। पेयजल व्यवस्था के लिए अनिल सिंह ने एक व्यवस्था दी थी छोटी मोटी, वो कम से कम विगत 3 सालों से रुकी पड़ी। वो विधायक हैं, कहने को विधायक हैं, लेकिन वो जानबूझकर इन सब बातों से नज़रअंदाज करते हैं। उनको केवल जनता से कोई मतलब नहीं, वो जीत गए अच्छी बात है, उनको जनता से कोई मतलब, जनता मर रही है, कुचल रही है, उनसे कोई मतलब नहीं। वो सरकार में है, योगी साहब उनके बड़े करीब हैं, बस उनको ये इससे मतलब है। उनको इससे मतलब नहीं कि तहसील में क्या हो रहा है, तहसील का आदमी कैसे मर रहा है, कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा। जनहित में कम से कम 5 साल से रुकी पड़ी है, जिसके लिए कम से कम सैकड़ों एप्लीकेशन हम लोगों ने दिए। यहाँ करीब 5-6 हज़ार आदमी आता है, जिसके लिए एक भी पेशाब घर नहीं है, एक भी पानी की व्यवस्था नहीं है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो है वो यहाँ के अधिकारी, राजस्व विभाग के हैं और अन्य अधिकारी भी हैं, कि वो केवल भ्रष्टता को ही वरीयता देते हैं, आम जनता की कोई आवाज़ नहीं सुनता। इस सरकार में आम जनता की कोई सुनने वाला है ही नहीं। या सिर्फ आपका कहना है कि या सभी वकीलों का कहना है? अरे ये मैं सुनील कुमार शर्मा, बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पुरवा का बोल रहा हूँ, और मैं अध्यक्ष होने के नाते बता रहा हूँ कि हर अधिवक्ता की एक समस्या, कोई भी इन समस्याओं का निदान हो ही नहीं सकता। न कोई स्टैंड है, न कोई पेयजल व्यवस्था है, न पेशाब करने की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था आम जनता के लिए नहीं है। और जानबूझकर विधायक इसको इधर से उधर कर देते हैं और जानबूझ के ध्यान नहीं देते। हो सकता है विधायक जी की जानकारी में न हो। विधायक आपने कहा तो आप पेयजल की व्यवस्था की गई, मगर उसके बाद में पेयजल नहीं चालू हुआ, तो ये कहीं ना कहीं तो नगर पंचायत की जिम्मेदारी बनती है। अगर विधायक जी जानकारी में नहीं है, तो विधायक जी की ये जानकारी में कैसे है कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई जाए? पानी की व्यवस्था अगर कराई तो उन्होंने देखा कभी? संबंधित जानकारी पोर्टल पर पड़ती है, आम जनता की हम आवाज़ उठते ही हम लोग आए दिन मुर्दाबाद